नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे फसल में किए जाने वाली यूरिया के बारे में। आपको यूरिया किस तरह डालनी है, चाहे आपकी यूरिया में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बहुत सारे किसान हैं यूरिया का बेहिसाब मात्रा यूज करते हैं, तो उन सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ यूरिया की मात्रा कम कर दें, ताकि आपका ज़मीन की जो ये है टाइट ना हो। और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने यूरिया की मात्रा जो है यूज करने नहीं आता है, उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, एक बार दूसरों से राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे ऐसे यूरिया की जिस यूरिया की यूज से आपकी फसल को 1% भी हानि नहीं पहुंचेगी, न ज़मीन की हानि पहुंचेगी और ना ही आपका कोई और दूसरा जो ये है उसमें आपको हानि पहुंचेगी। तो किसान भाइयों चलिए, नमस्कार। मैं निर्मल एक किसान में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे लिक्विड यूरिया के बारे में। लिक्विड यूरिया जो है आपकी फसल में कैसे काम करती है, उसको कैसे स्प्रे करते हैं, किस प्रकार उसको डालना है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड यूरिया है, नैनो कंपनी की यूरिया है। इस यूरिया को आप लेके स्प्रे कर सकते हैं। ये आपका हर फसल में उपयुक्त है। आपका जैसे मिर्चा हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, लौकी हुआ, करेला हुआ और बहुत सारे फसल है जो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इस यूरिया से आपका ना फूल फल की गिरावट करेगी, ना कुछ ज़मीन की हानि करेगी। तो किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को आप लीजिए। और किसान भाइयों, इसके साथ अगर मिलाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो सागरिका है, इसको भी आप मिला सकते हैं। इस सभी का मैं स्प्रे करने का तरीका बताऊंगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप बने रहिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आधा अधूरा जानकारी ना मिले। इसको फुल जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक देखें। तो किसान भाइयों चलिए हम बात करते हैं इस लिक्विड यूरिया में जो है आपका फ़ायदा है। तो फ़ायदा देखिए किसान भाइयों, आप जो यूरिया डालते हैं वो आपका 3 से 4 दिन का टाइम लगता है आपको जो फसल में काम करने के लिए। और ये जो आप लिक्विड यूरिया ले रहे हैं, लिक्विड आपको जिस समय स्प्रे कर रहे हैं उसी समय से आपका पौधा में नाइट्रोजन लेना चालू कर देगा और पौधा का जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ने का काम करता है। ये हुआ पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा आप किसान भाइयों सुन लीजिए, मिट्टी जो है आपकी धीरे धीरे ठोस यानी चट्टान बनते जा रही है। उस मिट्टी का जो चट्टान बनने का जो प्रक्रिया है उसको भी रोकने का काम करेगा। तो किसान भाइयों, ये दूसरा कारण हुआ। और जो तीसरा फ़ायदा है आपका, तीसरा फ़ायदा आपकी बात किया जाए तो जो आप पटवान करते हैं, पानी देते हैं, उस पानी का जो सुखाने का मेन कारण है वो आपका यूरिया ही करता है। तो किसान भाइयों, उस के चलते आपको इस लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और जो दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कम करना है। तो किसान भाइयों, लिक्विड यूरिया जो है आप मिट्टी को बहुत जल्दी सुखाता है, ताकि आपका जो पानी देने का जो टाइम रहता है आपका जल्दी ही सूख जाता है मिट्टी, उसके चलते आपको पानी भी बहुत जल्दी लगता है। तो किसान भाइयों, उसके चलते ही आप लिक्विड यूरिया को इस्तेमाल कीजिए और आपका मिट्टी को भी बचाइए, आपका पानी देने का खर्चा भी बचेगा और आपका जो पौधा का ग्रोथ भी आपका बढ़ेगा, जल्दी भी बढ़ेगा और किसान भाइयों फूल फल भी ज़्यादा आएगा। किसान भाइयों, इसका जो स्प्रे करने का जो तरीका है वो आप सुन लीजिए। इसका स्प्रे करने का जो डोज है आपको
पर लीटर 4 से 5 ml लेना है और इसको स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ आप अगर चाहते हैं और दूसरा भी कुछ स्प्रे कर सकते हैं क्या, तो किसान भाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ आप विटामिन ले सकते हैं, कोई भी विटामिन, जैसे मैंने अभी दिखाया सागरिका, उसको भी आप ले सकते हैं चाहे। और बहुत सारे विटामिन आता है, जैसे आपका जो आता है बायर का एम्बिशन आता है, सेंजेंटा का इसाबियन आता है, चाहे धनजाइम गोल्ड आता है, मुद्रा गोल्ड आता है। ये सब बहुत ऐसे जो विटामिन्स हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, उसको आप इस लिक्विड यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। इसका जो डोज है आपका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी थी आपको कैसी लगी, कमेंट करें और लाइक करें। और किसान भाइयों, जाते जाते एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नॉलेजेबल वीडियो है आप तक पहुंचने में आसानी हो सके। और किसान भाइयों,